अच्छा, तो बच्चों ये है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास कहते किसे हैं, क्या है ये बाल विकास कहते किसे हैं। तो जो बाल विकास है ये DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फर्स्ट ईयर का एक कोर्स है। इसमें एक सब्जेक्ट आता है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका ये पहला यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, आप लोग से अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आपका यही सामान्यतः आंसर होगा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान और तकनीकी शास्त्र होने के नाते इस उद्देश्य को पाने की दिशा में भरसक सहायता करना चाहती है। यानी जो है एजुकेशन हम इसलिए कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। अब इसी में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर बच्चों को आप लोग देखिए, बच्चों की स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में कि बच्चा का विकास कैसे हो रहा है। आप लोग सामान्यतः ये देखते होंगे कि एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे समय के हिसाब से उसमें कुछ गतिक विकास होने लगती है, कुछ ऐसे विकास, कुछ हमें सामान्यतः अपने समाज में देखा जाए तो देखते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बच्चों बहुत इंटेलिजेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारी स्टेज है, हम बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं इतने छोटे, फिर बालकों में आते हैं, फिर अपने स्कूल जाने लगते हैं, फिर बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े, और एक दिन बुजुर्ग हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती है, किस रूप में ये प्रक्रिया चलती है, आज वही हमको पढ़ना है, बाल विकास होता क्या है। देखिए बाल विकास का ये पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास होता क्या है। तो वृद्धि एवं विकास ये दोनों प्रायः बिना किसी भेदभाव के लिए एक पर्यायवाची शब्द के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी वृद्धि एवं विकास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन गहराइयों में देखा जाए तो वृद्धि एवं विकास एक अपने अपने इन दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी हम कह ले तो वृद्धि का तात्पर्य परिणाम संबंधी परिवर्तनों के लिए होता है, वृद्धि का तात्पर्य किससे होता है, परिमाण संबंधी परिवर्तनों के लिए होता है, और विकास का बस केवल परिमाण संबंधी परिवर्तनों के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। अच्छा देखिए, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि शब्द का तात्पर्य परिमाण संबंधी परिवर्तनों से है, जबकि विकास का तात्पर्य केवल परिमाण संबंधी परिवर्तनों से ना होकर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। देखिए, हम मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य बस केवल क्वांटिटेटिव चेंजों के लिए होता है, जिसमें ये हो सकता है कि बच्चे के आकार में वृद्धि, बच्चे की लंबाई, ऊंचाई और भार में कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम वृद्धि कह सकते हैं। और जहाँ बात होती है डेवलपमेंट यानी विकास की, तो विकास में ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चे का मानसिक संवेग और उसके मतलब कैसे हो रहा है, यानी विकास में हम सब कुछ ले लेंगे। और एक और बात, जो वृद्धि होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती है। ग्रोथ इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी वृद्धि नियमित रूप से नहीं चलती है, जबकि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो विकास होती है वो नियमित रूप से चलती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और विकास ओम्ब टू ग्रेव जाता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलता रहता है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक होता रहता है। तो यह वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। हम जानते हैं कि जब बालक परिपक्व हो जाता है, नहीं मेच्योरिटी ग्रहण कर लेता है, तो उसके साथ साथ जो वृद्धि होती है, वो जो ग्रोथ होती है, वो बालक के मेच्योरिटी के साथ साथ खत्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे जीवन प्रयत्न हमारे साथ चलता रहता है, जीवन प्रयत्न हमारे साथ चलता रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास की अवस्थाएं क्या होती है। जैसे कि हमने अभी कहा कि आदमी जब पैदा होता है धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में अंत में बुजुर्ग होकर मर जाता है, तो उसकी अवस्थाएं क्या होती है। तो मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला तो होता है प्रीनेटल स्टेज, दूसरा होता है स्टेज ऑफ इन्फेंसी। हाँ देखिए, हम इसको जान लेते हैं। पहला होता है प्रीनेटल स्टेज, दूसरा होता है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, तीसरा होता है चाइल्डहुड स्टेज, और चौथा एडोलेसेंस, और पांचवा एडल्टहुड। यानी प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, और एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था। अब आती है स्टेज ऑफ, जो प्रीनेटल स्टेज होता है वो होता है हमारे जन्म से गर्भाधान से 9 महीने तक, गर्भाधान से 9 महीने तक, यानी गर्भाधान से 9 महीने तक ये होता है।
गर्भाधान से 9 महीने तक होता है। और स्टेज ऑफ इन्फेंसी जो होती है वो हमारी होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। और चाइल्डहुड होता है, और ये होता है हमारे 4 वर्ष से लेकर 12 वर्षों तक। और जो एडोलेसेंस होता है यानी किशोरावस्था, वो होता है हमारी 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। और जो एडोलेसेंस होता है वो 19 टू 19 वर्ष से लेकर डेथ तक, यानी जब हम मरते हैं तब तक होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता है, बात हम समझ गए। यानी डेवलपमेंट स्टेज कितनी है इसकी? 5 स्टेजेस हैं। पहला होता है गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, यानी प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। अब आती है बात चाइल्डहुड की। अब बात आती है चाइल्डहुड की यानी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला तो आता है हमारा प्री चाइल्डहुड एज, यानी पहला आता है हमारा प्री चाइल्डहुड, पहला प्री चाइल्डहुड आता है और दूसरा आता है पोस्ट चाइल्डहुड। यानी प्री चाइल्डहुड यानी दूसरा आता है पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था और पोस्ट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में भी 2 स्टेज होते हैं, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारे 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और उत्तर बाल्यावस्था हमारा होता है 13 वर्ष से लेकर, उत्तर बाल्यावस्था हमारा होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आप लोगों ने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितने होते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितने होते हैं जाने ना, 5 स्टेज होते हैं। मतलब वृद्धि एवं विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है गर्भाधान अवस्था, दूसरा होता है सहसावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था और 5वां प्रौढ़ावस्था। अब बता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम होते हैं उसमें कौन कौन है। पहला तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्ञानात्मक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास के आयाम है शारीरिक विकास। वृद्धि एवं विकास के आयाम कितने होते हैं? पहला तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास और सामाजिक विकास। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। तो वृद्धि एवं विकास के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है क्या, हमको ये बात जानना है। यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है क्या। देखिए निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास रुकती नहीं है, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलती है। और ये हमारे माँ के गर्भ में प्रारंभ होने से, जन्म होने से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ विकास चलती रहती है। यानी इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास निरंतर रूप से गुणों के कारण भली भांति संपन्न होता है। दूसरा आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि और विकास की गति की दर एक नहीं रहती, यद्यपि विकास बराबर होता रहता है। यद्यपि विकास तो सभी बालकों में बराबर होता रहता है, परंतु इनकी गति एक समान नहीं होती। जैसे हम एक साथ, जैसे इसका उदाहरण लें हम कि अगर एक साथ 4 बच्चों को देखा जाए, एक ही आयु वर्ग के हैं, उनको एक साथ खड़ा किया जाए, तो ये हो सकता है कोई ज़्यादा लंबा हो, कोई ज़्यादा पतला हो, ये हो सकता है कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो। यानी जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वो मतलब सभी एक आयु वर्ग के समूह में एक समान नहीं होते। ये तो प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन सब में एक जैसी नहीं होती है। यानी जो कहा जाता है कि वृद्धि और विकास की गति की दर एक समान नहीं रहती है। कंटिन्यूअस तो होती है लेकिन एक समान नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है, कहीं मतलब किसी को ज़्यादा हो जाए और किसी में कम हो जाए, यानी उसकी फिजिकली मेजरमेंट के हिसाब से चलती रहती है। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि अपनी व्यक्तिगत अंतर के अनुरूप होती है, यानी वे अपनी स्वाभाविक गति में वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने आयाम को प्राप्त कर लेते हैं। यानी अब किसी के घर पौष्टिक आहार ज़्यादा दिया जाता है तो वो बच्चा का वृद्धि अपने आप ज़्यादा हो जाता है, और किसी को कम दिया जाता है तो उसका कम होता है। यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ पैटर्न आती है फिर, यानी विकास क्रम की एकरूपता, विकास सामान्य तो रहती है। यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ पैटर्न यानी विकास क्रम की एकरूपता,
यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ पैटर्न यानी विकास क्रम की एकरूपता, जो विकास होती है वो एक क्रम में चलती रहती है। विकास की गति एक जैसी ना होने तथा प्राप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने का भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस विशेष क्रम में होता है कि एक जाति विशेष में इनकी जो विकास क्रम की एकरूपता होती है वो एक जैसी दिखाई देती है हमें। आता है चौथा, फिर अगला आता है नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में, कि जो विकास होती है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। विकास किसमें चलती है? सामान्य से विशेष की ओर चलती है। यानी जो बच्चा होता है उसमें पहले धीरे धीरे अपने हाथों पर नियंत्रण कर पाता है, ठीक उसके बाद अपने अंगुलियों को नियंत्रण करता है, उसके बाद पैरों को नियंत्रण करता है। यानी जर्नल टू स्पेसिफिक चलती है, यानी सामान्य से विशेष की ओर चलती है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अंगों को और फिर अंग के उस मतलब भागों को पर चलना सीखता है। यानी पहले ये अपने अंगों पर नियंत्रण पाता है एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार, फिर उसके बाद अपने धीरे धीरे जो छोटे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स पर ये काम करना चालू कर देता है। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट इन प्रेडिक्टेबल, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे का विकास इस क्षेत्र में हो रहा है तो आगे 2 या 4 वर्षों में ये बच्चा इस पोजीशन पर पहुंचे। यानी जो होती है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अभी तो वो सही ना हो, कुछ मायने में ये गलत हो सकता है, लेकिन हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, जबकि ग्रोथ का, वृद्धि का कभी भी भविष्यवाणी नहीं किया जाता। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन डायरेक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। पहला होता है क्या होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में ये होता है बच्चा मतलब सेफेलोकॉर्डल का जो विकास क्रम होता है वो बालकों में सिर से भुजाओं की ओर होता है। सेफेलोकॉर्डल सिर से भुजाओं की ओर। और एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में हम ये पढ़ रहे थे, यही ना था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में होता है जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, और प्रोक्सिमोडिस्टल में होती है जो इसमें होता है कि हम पहले केंद्र से बाहर की ओर होती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पिल एंड लीनियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लाइन। धन्यवाद।